नमस्कार, मैं संजय खान। बड़ी उम्मीद से सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद भी सिंधिया का सपना पूरा नहीं हो रहा और 2 महीने के हनीमून पीरियड में बीजेपी और सिंधिया के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सिंधिया के दबाव के बावजूद शिवराज मंत्रिमंडल में 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है। सूत्रों की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 12 समर्थकों को मंत्री बनवाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को ही मंत्री पद नसीब हुआ है। इसी बीच खबर है कि सिंधिया के लगातार दबाव बनाने से संघ और बीजेपी काफी नाराज है। इसी बीच बीजेपी को ग्वालियर, चंबल और मालवा में अपने परिवार के टूटने का अंदेशा है, क्योंकि सिंधिया समर्थक, पूर्व विधायक और उनके समर्थकों ने जिस तरह से दबाव बनाना शुरू किया, उससे बीजेपी स्थानीय कार्यकर्ता नाराज होकर विद्रोह करने लगे। आपको याद होगा कि कुछ सिंधिया समर्थक अति उत्साह होकर भोपाल में बयानबाजी शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया कि सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाया जाए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में पुराने विधायक जो 2 से 3 बार के विधायक हैं, वो भी मंत्री बनने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही जो पूर्व में विधायक हार गए हैं, वो अब उपचुनाव में विधायकी का टिकट मांग रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश बीजेपी में सिंधिया परेशानी का सबक बनते जा रहे हैं। यह बात जब देखने को मिली जब पूर्व सीएम कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी, जो हाटपिपलिया विधानसभा से नारायण सिंह से पराजित हुए थे, उनकी सीट खतरे में पड़ गई, क्योंकि सिंधिया के समझौते के तहत ये सीट बीजेपी की बजाय सिंधिया समर्थकों के खाते में जा रही है। इसी से नाराज होकर दीपक जोशी ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर टिकट नहीं मिली तो बीजेपी को टाटा बाय बाय कह दूंगा। इसको लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी इकाई टेंशन में है कि वो क्या करे क्या धरे। उसको अफसोस हो रहा है कि गठबंधन क्यों। इन सब बातों से राजनीतिक विश्लेषक अब ये कहने लगे हैं कि अब ये गठबंधन चलने वाला नहीं है और ये गठबंधन शुरू होने से पहले ही मरणासन पर आ गया है। अब देखना होगा कि इसका अंत कब होता है। फिलहाल तो बीजेपी सिंधिया को लेकर असमंजस में है कि अब वो क्या करे।